Hello everyone, welcome to Students Point. Today is 6th of January and we are going to see all of the important questions for the day. लेकिन उससे पहले इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंट्री के लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास किया गया है, जिस एक्ट का नाम है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। लेट्स बिगिन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली पहला पॉलिनेटर पार्क सेटअप किया गया है किस स्टेट में? तो पहला पॉलिनेटर पार्क सेटअप किया गया है इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ है बी है सही आंसर। इसमें लगभग 50 स्पीसीज ऑफ हनी बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को सेव किया जाएगा, रखा जाएगा, और इसका मेन पर्पज़ है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पॉलिनेटर स्पीसीज एंड टू कंजर्व देम, उन्हें बचाना और उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हाल ही में एक एसोसिएट मेंबर बन गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन की? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन की हाल ही में एसोसिएट मेंबर बन गए हैं IFSCA। IFSCA यहाँ पे क्या है? तो इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर। देश का पहला IFSC को सेटअप किया गया था लास्ट ईयर ओनली इन गुजरात, इंटरनेशनल फिनेंशियल टेक सिटी, इन शॉर्ट हमें इसे गिफ्ट कहते हैं, इन गांधीनगर। तो अगर क्वेश्चन ये भी है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, तो वो सिचुएटेड है इन गांधीनगर इन गिफ्ट, दैट इज़ गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। IOSCO के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, संस्था है जो इंटरनेशनल फिनेंशियल सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती है। और IOSCO G20 साथ ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स के साथ मिलकर ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म के लिए काम करती है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था सन 1983 यानी कि 1983 में। अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और स्टेट PCS 2021 तो आप हमें हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। द फी फॉर दैट बैच इज जस्ट ₹2499। यू कैन ऑल्सो पे दिस फी इन 2 installments एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू दिस कोर्स you have to send your confirmation at this email ID pointstudent2020@gmail.com. Also, the link for subscription has been provided in the comment section below as well as in the description box of the video. Many students have already enrolled into this batch. If you are going to appear in UPSC, the prelims exam for UPSC this year is going to happen by end of the month of June. So very less time is left. Go and do enroll as soon as possible. Also, if you are preparing for the PCS examinations of Uttar Pradesh and Bihar for this year 2021, then a test series has begun. There will be 25 tests in this series. Out of this 25 टेस्ट, इन 25 टेस्ट में 20 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होगा, साथ ही 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होंगे UP PCS और PPSC के पैटर्न पे। और इन टेस्ट के आपको PDF साथ ही साथ वीडियो प्रोवाइड करे जाएंगे और यहाँ पे क्लासेस जो हैं आपको वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं यू कैन इनरोल एज सुन एज पॉसिबल एंड द फी फॉर दिस टेस्ट सीरीज इज जस्ट 499। इन दैट यू विल गेट 25 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट्स। अगेन द लिंक फॉर दिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है इन द कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स मूव अहेड नाउ। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में रिसेंटली 1700 बर्ड्स वे फाउंड डेड इन पोंग डैम सेंचुरी। तो ये पोंग डैम सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है? तो ये पोंग डैम सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो यह ए इज द राइट आंसर। हालांकि अभी तक क्या कारण था जिनके कारण इन बर्ड्स का डेथ हुआ है इज स्टिल नोन। कॉज ऑफ डेथ अभी तक पता नहीं लगा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि लगभग जितने बर्ड्स का डेथ हुआ उनमें 95% ऑफ बर्ड्स बार हेडेड गीस थे। तो आपको बार हेडेड गीस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और इसका नाम ध्यान रखें कि ये बार हेडेड गीस थी जिनका मेजॉरिटी में डेथ हुआ इन पोंग डैम।
विच इज़ सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। और ये बार हेडेड गीज आते कहाँ से हैं, तो ये मंगोलिया से और साइबेरिया से आते हैं। ठीक है। ये पोंग डैम सेंचुरी, पोंग डैम रिजर्वायर एक वेटलैंड है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये एक डैम के रूप में बनाया गया था ओवर दी ब्यास नदी, ब्यास रिवर। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पोंग डैम इज़ लोकेटेड ओवर विच रिवर, तो वो होगा ब्यास नदी, ब्यास रिवर। साथ ही इसे एक रामसार साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर ऑफ 1983। ओके, अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अक्रॉस स्कीम। अक्रॉस स्कीम के बारे में इन स्टेटमेंट्स को देखना है। अक्रॉस का फुल फॉर्म यहाँ पे है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। लेट्स सी, अक्रॉस स्कीम pertains to atmospheric science program of Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो कहने का मतलब कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अक्रॉस स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अक्रॉस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस अक्रॉस स्कीम, ये अक्रॉस स्कीम एड्रेस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि वेदर, क्लाइमेट सर्विसेज विच इंक्लूड्स वार्निंग फॉर साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस, हीट वेव्स, थंडर स्टॉर्म्स। तो ये तो काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर है ए। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है और ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करता है टू प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू अर्ली वार्निंग रिलेटेड टू वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नेबरिंग कंट्री, इंडिया की हाल ही में कौन सी नेबरिंग कंट्री ने अपने डिफेंस लॉ में अमेंडमेंट लाया है टू बूस्ट वॉर प्रिपेयर्डनेस। वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयारी करने के लिए इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिन्होंने अपने डिफेंस लॉज में अमेंडमेंट लाया है, तो वो है चाइना। चाइना हैज़ डन सो एंड चाइना हैज़ प्रोवाइडेड इट्स सेंट्रल मिलिट्री कमीशन मोर पावर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है वो ना कि सिर्फ अपने टेरिटोरी या एयर स्पेस को बचाने के लिए, बल्कि अपने आउटर स्पेस यानी कि जो देश से बाहर उनके एसेट्स लोकेटेड हैं उन इंटरेस्ट को भी बचाने के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती है। तो इस अमेंडमेंट में एक नया फ्रेज ऐड कर दिया गया है, डेवलपमेंट इंटरेस्ट्स, यानी कि उनका डेवलपमेंट इंटरेस्ट जहाँ भी एसोसिएटेड है आउटसाइड, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इस वर्ड का यूज़ करने से अगर इन फ्यूचर अगर उन्हें फील होता है कि उनका इंटरेस्ट इन CPEC इज थ्रेटेंड, यूजिंग दिस फ्रेज दे कैन मोबिलाइज रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 100वां किसान रेल को इनॉग्रेट किया है। देश का 100वां किसान रेल इनॉग्रेट किया है, तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो देश का 100वां किसान रेल चलेगा संगोला टू शालीमार। आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश का 100th किसान रेल फ्लैग ऑफ किया है और वो चलेगा कहाँ से, फ्रॉम संगोला टू शालीमार। शालीमार वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और संगोला महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। किसान रेल का पर्पस क्या है, तो ये स्पेशल ट्रेन होगी टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ताकि आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गुड्स को पहुंचाया जा सके। और इसके पहले फर्स्ट किसान रेल इनॉग्रेट किया गया था जस्ट ऑन 7th of August 2020 और फर्स्ट किसान रेल चली थी देवलाली टू दानापुर। देवलाली इज़ इन महाराष्ट्र और दानापुर इज़ इन बिहार। साथ ही बिहार गवर्नमेंट ने इस फर्स्ट किसान रेल को बाद में एक्सटेंड कर दिया अप टू मुजफ्फरपुर। अब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना इज मस्ट टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 5 आइज नेटवर्क के बारे में गिवन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें और बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। 5 आइज नेटवर्क, 5 आई नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 5 नेशंस विच इंक्लूड्स US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ये स्टेटमेंट सही है। 5 आई नेटवर्क में 5 कंट्रीज आते हैं जिसका नाम है US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड।
साथ ही ऑल 5 नेशंस, जितने भी 5 कंट्रीज़ हैं इस 5 आइज नेटवर्क में, वो एक साथ आए हैं अगेंस्ट टेररिज्म और थ्रेट पोस्ट बाय टेररिज्म। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि वो टेररिज्म के खिलाफ एक ग्रुप नहीं बना है, बल्कि इनका पर्पस था टू मेक अ ग्रुप अगेंस्ट थ्रेट पोस्ट बाय नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। तो टेररिज्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उन्होंने ये ग्रुप बनाया है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सो बी इज द राइट आंसर। क्यों न्यूज़ में था ये? क्योंकि जापान भी चाहता है टू बिकम द 6th आई ऑफ दिस ग्रुप। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि जापान लास्ट ईयर इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी जापान ने 5 आई नेटवर्क को। ये इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ था regarding the forceful clampdown of China on Uyghur Muslims in Xinjiang province. Next question now. Consider the following statements about NHRC, National Human Rights Commission के बारे में given statements को consider करें। NHRC is a constitutional body. क्या ये संवैधानिक संस्था है और क्या ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री? क्वाइट ऑब्वियस, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री, लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक लॉ से बनाई गई है। संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है रिगार्डिंग NHRC। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1993। दिस इज करेक्ट। सो हियर ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो अगेन ए इज द राइट आंसर। NHRC न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में NHRC ने रिकमेंड किया है टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इनकरेक्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। साथ ही NHRC ने यह भी रिकमेंड किया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को गवर्नमेंट इनेबल करे ताकि बैंक्स उन्हें लगभग अप टू 10 लाख रुपीज़ लोन दे सके, ताकि वो कोई अपना छोटा बिजनेस सेटअप करके मैनुअल स्कैवेंजिंग से बाहर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल को रखा है जिस बिल के अकॉर्डिंग स्टेट रन मदरसास को एबॉलिश कर दिया जाएगा? सो दिस इज द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन सो। इसके थ्रू जितने भी स्टेट रन मदरसास हैं उन्हें एबॉलिश कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 और उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन हैज स्वर्न इन एज द यंगेस्ट मेयर ऑफ द कंट्री इन विच सिटी? तो आर्य राजेंद्रन बन गई हैं देश की पहली यंगेस्ट मेयर किस शहर की? तो वो ऐसा करने वाली बनी है ऑफ द सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम इन केरला। नाउ लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स इन न्यूज़। हाल ही में रिपोर्ट आया कि राज्यसभा लास्ट ईयर इन 2020 सिर्फ 33 दिन ही बैठी, यानी कि असेंबल हुई अपने हाउस में, और ये अब तक का सबसे लोवेस्ट असेंबल था राज्यसभा का। इससे पहले केवल 3 इंस्टांसेस ऐसे थे जहाँ पे राज्यसभा का सिटिंग 50 दिनों से एक वर्ष में, यानी कि एक ईयर में 50 दिनों से कम बैठी या फिर कम मिली। वो इंस्टांसेस थे एक बार 1999 में जब राज्यसभा सिर्फ 48 दिन अपने हाउस में असेंबल हुई, उसके बाद 2004 में सिर्फ 46 बार और 2008 में भी 46 बार, और अब 2020 में सिर्फ 33 दिन ही राज्यसभा मिल पाई। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें